Hello students. In the previous lecture we had already studied with how the information is transferred by using the HTTP protocol. Okay. So today now in this lecture we are going to study the different popular browser which are used for sharing the information over the internet. Okay. So now the first popular browser is the Firefox. The Firefox is one of the most popular browser which has been used nowadays. Okay. So what is the one of the great thing about this Firefox, that is this Firefox is almost supported by all the different operating systems. Okay. Like your Windows, Linux, the different operating system supports the Firefox. Okay. फायरफॉक्स ये क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है क्योंकि ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं. नॉट ओनली दिस, पर वो क्या है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर रहता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा टाइप के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं कि जो फ्रीली अवेलेबल रहती है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर यूज़ करके डेवलपर्स बन सकते हैं. मतलब लार्ज कम्युनिटी की जहाँ पे डेवलपर्स वर्कआउट कर रहे हैं तो वो वर्कर्स कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो फायरफॉक्स. ओके. फिर फायरफॉक्स में क्या हुआ है कि फायरफॉक्स ये प्रोडक्ट है जो मोजिला का क्या है, फाउंडेशन है. ओके. फायरफॉक्स इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोजिला फाउंडेशन. तो फायरफॉक्स के पास वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट प्लगइन्स रहते हैं, एड ऑन रहते हैं, जो हमें क्या करते हैं कि जो कस्टमर को कस्टमाइज करने के लिए डेटा डिफरेंट वेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. So you all have to remember that Firefox is one of the most popular web browser which is being used today. Okay. The next is the Internet Explorer. Now what is Internet Explorer? Internet Explorer ये क्या है? तो ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये डेवलप किया है ब्राउज़र, और ये मोस्टली विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वेब ब्राउज़र है उसमें एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर. तो इंटरनेट वेब एक्सप्लोरर ये एक पॉपुलर वेब ब्राउज़र है. ये प्री इंस्टॉल्ड रहता है, मतलब जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप बाय करते हैं विंडोज़ के, तो उसके साथ हमें प्री इंस्टॉल्ड ये इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र आता है. ओके. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में क्या होता है कि जो वैरायटी रहती है, ब्रॉड वैराइटीज ऑफ डिफरेंट रेंजेस, वेब पेजेस की ब्रॉड वैराइटीज उसमें हमें मिल जाती है. और उसमें क्या रहता है कि सर्टेन फीचर्स हैं जो प्रोवाइड किया जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो किस में हमें पाया जाता है, कौन से ब्राउज़र में मिला जाता है, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र है. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किसने डेवलप किया है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट में क्रिएट किया है, और ये एक प्रोमिनेंट है वेब ब्राउज़र फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ओके. सो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र है जो प्री इंस्टॉल्ड रहता है अपने विंडोज़ कंप्यूटर्स पे. ओके. द नेक्स्ट इज द सफारी. ना ये सफारी ये वेब ब्राउज़र किसने डिज़ाइन किया है? तो ये एप्पल ने डिज़ाइन किया है. जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है, वैसे ये सफारी ये किसने डेवलप किया है? तो ये एप्पल ने क्रिएट किया है. तो सफारी के नेविगेट ब्राउजर्स कौन रहते हैं, मतलब नेविगेट यूजर्स ऑफ सफारी कौन है? आईफोन्स है, आईपैड है, तो उनमें जो ब्राउज़र हमें अवेलेबल होता है वो कौन सा रहता है? सफारी रहता है. ओके. सो सफारी इज नथिंग बट दे आर द नेटिव ब्राउजर्स ऑफ योर आईपैड एंड आईफोन. ओके. मोस्टली सफारी जो है ये हाई लेवल ऑफ विंडोज़ में रीच नहीं हुआ है. जो लोअर वर्जन्स ऑफ विंडोज़ थे उसमें ये यूज़ किया जाता था, पर हायर वर्जन्स ऑफ विंडो डज नॉट सपोर्ट दिस सफारी, एंड दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर लो लेवल वर्जन्स ऑफ विंडोज़. ओके. नेक्स्ट इज ओपेरा. ओपेरा ये सब मोस्टली कॉमन है, ये आप सबको पता है ये वेब ब्राउज़र. इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के टैग्स हैंडल करके, कौन से टैग्स रहेंगे, जैसे हमें टेबल ब्राउज़ करना है, पर्टिकुलर पेज ब्राउज़ करना है, पर्टिकुलर पेज को जूम करना है, उसके जेस्चर्स जो है वो हमें चेक करना है, या फिर उसमें प्रोटेक्शन देना है, जो भी डेटा है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द वायरस. इंक्रिप्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए. इंक्रिप्शन मतलब क्या? इफ थर्ड पर्सन रीड्स अ डेटा ही शुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा इज बीन सेंड टू द अदर पर्सन. तो ये सब करने के लिए उसमें क्या होता है, ओपेरा यूज़ किया जाता है. ओपेरा ये ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है ये वेब ब्राउज़र, जो डिफरेंट टाइप्स के टास्क हमारे क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. फिर उसमें डिफरेंट टास्क क्या रहता है कि ब्राउजिंग कैसे करना है, पेज जूम कैसे करना है, माउस का जेस्चर कैसे रखना है,
फिर डाउनलोड कैसे करना है, वायरस से प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, फिर उसमें इंक्रिप्शन टाइप है तो वो इंक्रिप्शन टाइप हम स्ट्रॉन्ग कैसे दे सकते हैं, ये सब एबिलिटी है। एज वेल एज पर्टिकुलर डेटा डिलीट करना होगा तो वो इजीली हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसकी डेटा डिलीट करने के लिए दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज एंड ऑल्सो दे कैन चेक अ ब्राउजर हिस्ट्री एंड दे कैन डिलीट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ ब्राउजर हिस्ट्री। ओके, मोस्टली ये भी ओपेरा हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे विंडोज़ है, लिनक्स है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये ओपेरा ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज सम ऑफ द पॉपुलर ब्राउज़र। अभी तो गूगल क्रोम वगैरह भी आया है, पर ये सम ऑफ द ओल्ड पॉपुलर ब्राउजर्स थे। कौन से ब्राउजर्स हमने देखे, व्हाट वाज फायरफॉक्स, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्हाट इज सफारी एंड व्हाट इज ओपेरा। सो दिस वर द all about the browsers. Now next is working with an email. Now what is email, how this email has been derived, from where this email is been derived, what is the exact use of this email, that we are going to study. Also we are going to study too how to write the email. Okay, if I want to send an email to someone, how can I send, if I want to send email at a time to number of people, then how to send that. Okay, that we are going to study in this point. So first of all we will study what is working with an email. Now what is email? Email stands for electronic mail. E stands for electronic. Okay, the mails which are transferred by using the electronic means are nothing but your electronic mails. Okay, that is it can contain any type of message, it can be your text file, it can be your images, or it can be any attachment that you are doing, that will be either the folder, either the word file, excel file, or any type of zip file. Okay, so attachment of any type of files with the help of the network to a specified individual to whom you want to send. Either he may be an individual or a group of people. Okay, so this is done with the help of email. What is email? Email is nothing but it is an electronic mail which contains the different types of messages, the different types of files, images and attachment which we can send over a network to a specific individual, okay, or a group of individual. So this email was first discovered this email was first sent in 1971 by Roy Tomlinson. Okay, Roy Tomlinson was the first one who had sent an email in 1971, and then by 1996 the electronic mail was considered as a postal mail. Okay, so electronic mail had got the name as postal mail in 1996, in which the use of email messaging was being done on a large scale. Okay, so now what is email exactly? तो email में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे मैसेज रहते हैं हमारे कंप्यूटर में स्टोर, वो मैसेजेस विद द हेल्प ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ईमेल्स जनरली क्या किया जाता है कि जो भी ईमेल हम राइट करते हैं वो एनकोड किया जाता है ASCII टेक्स्ट में। ASCII टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट जिसमें हमारी जो भी फाइल रहती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर लैंग्वेज, सो दैट अगर किसी ने इन बिटवीन उसे करप्ट करके हैक करने की कोशिश की तो वो जो पर्सनल डेटा है वो बंदा रीड नहीं कर सकता है। ओके, सो इट इज वॉट एवर द फाइल वी आर राइटिंग और वॉट एवर द मैसेज वी आर सेंडिंग, दैट इज यूजुअली encoded in the ASCII text and then it is supplied. We can also as we have discussed previously, we have seen that we can also send the non-text files, the graphic images and the sound files or any types of attachment in a binary stream to the computer. Okay, so email is just what within a few seconds you can send a message from Pune to Bangalore, from Pune to Chennai, to any place for any individual or group of individual within few seconds. Okay, so one of the most first use of internet was to send the email. Okay, what used to do, the still large number of people use this email facilities to send their mails, to send their messages to other people's over in a particular system. To send a message to the other people, they make the use of this email. Okay, a large percentage of the total traffic over the internet is email.
तो जो भी इंटरनेट पे ट्रैफिक क्रिएट होता है, हम बोलते हैं कि ट्रैफिक बहुत हो रहा है, इंटरनेट का स्पीड कम आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि यूज ऑफ इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शन। तो वहाँ पे क्या होता है कि इक्वल इंटरनेट का यूज, इक्वल इंटरनेट का स्पीड सबको नहीं मिल रहा है, क्योंकि एट अ टाइम नंबर ऑफ पीपल्स मेक द यूज ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का वहाँ पे क्या हो रहा है कि डिवाइडेशन किया जाता है। तो अगर प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है इंटरनेट का, वी आर नॉट एबल टू सेंड अ डेटा, मतलब वहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है, ट्रैफिक क्रिएट हो रही है। तो मोस्टली जो ट्रैफिक इंटरनेट पे क्रिएट होती है, तो वो लार्ज परसेंटेज किस में कवर किया जाता है, हमारे ईमेल्स में किया जाता है। तो ईमेल्स में क्या रहता है कि एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर यूजर एंड द नेटवर्क। ओके, इंटरनेट का ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर एंड द नेटवर्क, उन दोनों में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है। दैट डेटा में बी आइदर द पब्लिक डेटा और द प्राइवेट डेटा। ओके, और फिर वो जो भी डेटा रहेगा वो ईमेल्स के विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स दे कैन डिस्ट्रीब्यूट दैट लिस्ट ऑफ पीपल टू अदर्स इंडिविजुअल एज वेल एज टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ओके, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, ईमेल्स जो भी आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ पीपल, और अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल पर्सन वो क्या कर सकते हैं, फिर सेंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ईमेल में क्या होता है कि एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स को मेलिंग सेंड कर सकते हैं, एज वेल एज नंबर ऑफ पीपल को एट अ टाइम हम रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। तो उसमें एक लिस्ट सर्वर यूज किया जाता है। सो व्हाट इज लिस्ट सर्वर? अ मेलिंग लिस्ट विच इज एडमिनिस्टर्ड ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड एज लिस्ट सर्वर। तो लिस्ट सर्वर क्या रहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट का जो कन्वर्जन है वो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लिस्ट सर्वर। जो मेलिंग की लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्टर मॉनिटर करता है, दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट सर्वर। तो ईमेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। SMTP है, FTP है, POP3 है, TCP/IP है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स का यूज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मैसेज यू आर सेंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैव बीन यूज्ड। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर protocol which is included in your email is the TCP/IP protocol. TCP/IP stands for Transmission Control Protocol / Internet Protocol. ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल कब यूज़ किया जाता है, जब हमें मेल सेंड करना है। जब हम मेल रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो है POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ओके, तो सेंड करते हैं तब SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। जब हमें मेल रिसीव होता है तो वहाँ पे POP3 प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं व्हाइल वी आर सेंडिंग द मेल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ओके, फिर और एक चीज़ है कि जब हम मेल सेंड करते हैं तो उसके लिए हमें मेल ID लगती है। तो हाउ द मेल ID इज बीइंग क्रिएटेड, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, आप देख सकते हो, supporter@computerhope.com। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये क्या है कि एलाइस का नेम है। इट मे बी एनी यूजर, एनी ग्रुप ऑफ कंपनी और एनी डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी रह सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, support@computerhope। तो support@computerhope ये किसका नेम है? इन अबव एग्जाम्पल support इज द टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट एट computerhope। तो ये क्या है कि मैंने जो मेरे सिस्टम है उसका जो सपोर्ट का है उसके ऊपर मैंने मेल ID क्रिएट किया है। @ ये क्यों यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज एज अ डिवाइडर। ईमेल एड्रेस में @ का यूज़ किया रहता है। इट वर्क्स एज अ डिवाइडर एंड इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द SMTP प्रोटोकॉल दैट यू हैव द @ symbol। ओके, that means when you are sending the message, when you are sending your email, at that time the SMTP protocol is used. So so making the use of SMTP protocol, the @ is required compulsory. Okay, and it works as a divider. Next is computerhope.com. This is what the domain name. Okay, the domain name of which the particular user belong. Okay, if you are having here .in .edu, matlab this is educational related. If .org, then it is for a specific orphanage or particular organization. Depending upon the use, they give the extension. So this is computerhope.com is nothing but it is the domain name for that particular mail ID. Now we will see
how to write a new mail. Now you all must be familiar that when we are writing a mail, first thing we need to have the email address of the person to whom we are sending that mail. After that, what is the reason we have to write the subject for that mail, and then there is CC and BCC, that is carbon copy and blind carbon copy, which allow you, carbon copy is used if you want to send that same message to different email address. At that time what you do, you use the CC, okay, and then you write the message. See, this is the structure when you will open the message. To CCC, BCC and the subject. In this to you will type what you will type in the to whom you want to send that email. That person's mail ID will be written in which part? To part. In next, in subject, what you will write? In short, you will write what is the purpose of that writing particular mail. That will be written in the subject part. Okay. In CC, you will keep the person whom you want to share this message. Okay, this email you want to share with whom, that the person will be kept in the CCC. Okay, and then the typing of your message will be done in this blank text. Okay, so these are the basic way of writing any email. Now next comes is you all have understood now how to write the email. And also you all have understood that you all can send an email at a time to number of people also. Now the next thing which comes is what are the basic components or what are the basic concepts of email. It means when you will open your email ID, you all can see in the right hand side there are different options such that mailbox is there, outbox is there, inbox is there, compose is there. So what is the use of these different types of blocks that we are going to study? So the next point is the basic concepts of email. The first basic concept is the inbox. Now what is inbox? Inbox is the term which is used to describe the location or the folder that the email is received on a computer or the computer program. The inbox is the default location all mail will be sent to unless rules have been set up to forward incoming emails to the other location. तो इनबॉक्स में क्या किया जाता है कि इनबॉक्स में क्या होता है कि एक लोकेशन डिफाइन किया जाता है कि मेरा ईमेल आया है तो वो ईमेल मुझे कहाँ से आया है, किसके पास से रिसीव्ड हुआ है, तो वो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जहाँ पे जो भी इनकमिंग मैसेजेस मुझे आ रहे हैं वो स्टोर होते हैं. ओके, तो ये जो भी मैसेजेस न्यू मैसेजेस आ रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किस में जाके स्टोर हो रहे हैं, मेरे इनबॉक्स में स्टोर हो रहे हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि अनलेस मैं उसको कुछ रूल्स अप्लाई करती हूँ या फिर कुछ रूल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ तब तक वो मेल मैं फॉरवर्ड नहीं कर सकती हूँ कौन से डिफरेंट लोकेशंस पे. ओके, दिस इज अबाउट द इनबॉक्स. इनबॉक्स में आपको क्या याद रखना है कि इनबॉक्स इज नथिंग बट वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो भी इनकमिंग मैसेजेस रहते हैं वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, तो वो स्टोर होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनबॉक्स. जैसे मोबाइल में अगर मैसेजेस आ रहे हैं तो मोबाइल के मैसेजेस कहाँ पे स्टोर होते हैं, इनबॉक्स में. सिमिलरली जो भी ईमेल्स के मैसेजेस आ रहे हैं वो भी कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, तुम्हारे इनबॉक्स में. सेकेंड इज द मेल बॉक्स. अ मेल बॉक्स इज द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस that is found either on a remote server or downloaded to a user's hard drive. Software email programs commonly divide the mailbox into different folders, notably inbox, outbox, send item and deleted item. अभी मेल बॉक्स में क्या होता है कि डिफरेंट जो भी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स आते हैं जो हम डाउनलोड करते हैं या हमारे सर्वर पे स्टोर किए जाते हैं, तो वो हमें स्टोरेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेल बॉक्स यूज़ करते हैं. तो मेल बॉक्स को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट फोल्डर्स में. सो डिफरेंट फोल्डर्स मतलब क्या, तुम्हारा इनबॉक्स है, तुम्हारे डिलीटेड मैसेजेस है, तुम्हारा सेंट आइटम्स है, तुम्हारा आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है. तो ये जो डिफरेंट फोल्डर्स आपके ईमेल में क्रिएट रहते हैं तो ये किसके अंडर आते हैं, तुम्हारे मेल बॉक्स में. तो मेल बॉक्स क्या है, ये एक स्टोरेज यूनिट है जहाँ पे आपके डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल्स जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो स्टोर किए जाते हैं. तो वो मैसेज स्टोर किए जाने के लिए हम क्या करते हैं कि मेल बॉक्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट फोल्डर्स में. कौन से फोल्डर्स रहते हैं, फिर वो इनबॉक्स है, आउटबॉक्स है, सेंट आइटम्स है, डिलीटेड आइटम्स है, ऐसे डिफरेंट इसमें हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. द नेक्स्ट इज आउटबॉक्स.
Now what is the use of outbox? An outbox is a term used to describe the location or folder where email is being stored, sent. आउटबॉक्स मतलब क्या होता है कि हम किसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, हम किसी को भी ईमेल सेंड करेंगे तो वो कहाँ पे हमें डिस्क्राइब होगा, उसका लोकेशन आउटबॉक्स में होगा कि वेयर द पर्टिकुलर ईमेल बीन सेंड इज बीन स्टोर, दैट विल बी सीन वेयर इन योर आउटबॉक्स. नेक्स्ट इज so in this way this was some of the basic concepts of email. Now next we are going to see what are the advantages of email. So what is the exact use of email, what are the different advantages of email that we are going to study in this point. The first advantage of email is email are easy to use. ना फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ईमेल यूज़ करना बहुत इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि उसमें हम क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, मैसेज एज वेल एज हम स्टोर भी कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे. सो इसमें क्या होता है कि डेली करस्पॉन्डेंस जो है वो मैं प्रॉपरली उसमें क्या कर सकती हूँ, ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ. इसलिए ईमेल्स जो है वो यूज़ करने के लिए हमें ईजी जाता है. सेकेंड, ईमेल्स आर फास्ट. ईमेल्स आर फास्ट मतलब क्या होता है कि विद इन फ्यू सेकेंड्स में फ्रॉम वन पर्सन टू एनी अदर पर्सन इन एनी अदर सिटी इन एनी अदर स्टेट आई कैन सेंड दैट मैसेज विद इन फ्यू सेकेंड. ओके, ईमेल से ज़्यादा कौन सा भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है कि वो एज फास्ट एज ईमेल सेंड किया जा सकता है. तो ईमेल में हम क्या कर सकते हैं, विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन ट्रांसफर अ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू another place in any world. okay, थर्ड है लैंग्वेज. ईमेल राइट करते वक्त ऐसा नेसेसरी नहीं है कि उसमें हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है. मोस्ट ऑफ टाइम्स ईमेल्स हम राइट करते हैं तो हम वो सिंपल राइट कर सकते हैं एज वेल एज इनफॉर्मल वे में हम क्या कर सकते हैं, ईमेल राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट है इजी टू रेफरेंस. इजी टू रेफरेंस मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर ईमेल अगर हमें रिसीव हुआ है उसको हमें रिप्लाई देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल मैसेज आंसर के फॉर्म में राइट करके हम रिसिप्टेंट को कह सकते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज, व्हाई द मैसेज हैज बीन रिट्राइव्ड, and we can get hundreds of emails daily in a day, and this all messages will have the different importance. So easy to reference मतलब क्या होता है कि जो भी ओरिजिनल अटैचमेंट उसमें आई है वो आंसर की ओरिजिनल मैसेज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑटो रिस्पॉन्डर. व्हाट इज नाउ ऑटो रिस्पॉन्डर? It is possible to send automated emails with certain text. In such a way, it is possible to tell the sender that you are on a vacation. ओके, एंड कभी कभी क्या होता है कि ऑटोमेटेड मेल्स रहते हैं. ऑटोमेटेड मेल्स मतलब क्या होता है कि आप उसमें लिटिल बिट कौन सी भी टेक्स्ट राइट कर सकते हो. जैसे कि ऑटोमेटिकली इफ़ यू वांट टू सेंड द मैसेज फॉर समवन सेइंग दैट यू आर ऑन अ वैकेशन, तो उसमें क्या होता है कि सेंडर एंड रिसीवर रहता है. तो सेंडर को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू टेल द सेंडर, we can tell the sender that we are on a vacation, you just have to send this mail to this person. As well as email do not use any type of paper. Now why email does not use any type of paper? Because in this we send the electronic message, so we do not make use of any paper as well as pen. So lot of trees have been saved because we are not cutting the trees and using the paper. So eco-friendly environment is being created nowadays by making the use of emails and not by writing the messages on paper and posting the letters. Okay. Next is the images or pictures. Now the next advantage of email is not only you all can send the text or message, but you all can also send any type of images, any type of pictures or birthday cards or newsletter to any other person by using this email. So in this, emails also work as a email also have the capability of sending the pictures, birthday cards, newsletter to other person with the help of email. Next is product can be advertised with emails. Now what happened nowadays most of the companies what do, if they want to launch any new product or they want to make the advertisement of the product to other people, they make the use of emails.
With the help of email, the companies, what they do, they reach to different types of peoples and inform them about the product within a short time. So they don't need to visit each and every person and to show the product. Instead of that, nowadays companies what do, they inform the people with advertisement on email about their product. So these were some of the advantages of email. Okay. Now next point is, there are again some of the advantages of emails. That is, email may contain disadvantages of email. It may be. I will check that point and I will let you know that this emails. These are the disadvantages. By mistakenly, I have written the advantages. They carry the different types of viruses. So these viruses are nothing but they are the small programs which get invoked in your computer and they can harm your computer system. Many times what happens that many of the people get the unwanted mails which is not related to their use. Then in that case, that unwanted mails are called as spam mails. Okay. So the unwanted mails are nothing but the spam mails, and in that it takes the lot of time to filter the waste or unwanted emails from those which are very important. So what happens in a day, if I receive 100 of mails, okay, in that if most of the mails are the spam mails, in that case it is very difficult to mark which is the important mail and which is unimportant mail. Okay, which is most important, where I have to keep in mind that this is really important, this is not this is unwanted mail. So that differentiation is very difficult. Next, emails cannot be really used in your official businesses document. Why? Because we cannot sign on them, and these emails may get flooded because mail after the mail it comes, and sometimes what happen, if you do not empty the mailbox from time to time, your mails, important mails may also get deleted. So this was some of the disadvantages of email. Now next point is introduction to network security, and what are the different security technologies used in your computer for the internet security providing, that we will see in the next lecture. Thank you.